हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग बिहार एसएससी की तैयारी में जी जान से लगे होंगे और आप लोग नए साल का जश्न भी मना लिए होंगे। नए साल आप लोग को एक बात एकदम कंफर्म करके चलिए कि एक सीट हमको ज़रूर लेना है बिहार एसएससी में। तो आप लोग एक टेस्ट सीरीज जरूर डेली मारिए। हम बोलते हैं कि आप जिस भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम का जरूर एक टेस्ट सीरीज मारिए। और ये जीके जीएस का जो क्वेश्चन है 75 क्वेश्चन का, ये हर एक एग्जाम के लिए है। तो आप लोग इसको जरूर देखिए। बिहार दरोगा, बिहार पुलिस और बिहार एसएससी, ये सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और हम हमारे चैनल पे इसीलिए टेस्ट सीरीज एक डेली कराया जा रहा है प्लेटफॉर्म के बुक से। आज हम लोग टेस्ट सीरीज 15 का डिस्कशन करेंगे। इससे हम लोग टेस्ट जो प्लेटफॉर्म के पुराने वाला बुक था उससे हम लोग डिस्कशन किए थे, हमारे चैनल पे डाला हुआ है पहले का वीडियो। सभी वीडियो को जाके देखिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के बीच में शेयर करिए। आप लोग जितना ज़्यादा सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करिएगा उससे मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और ज़्यादा वीडियो बनाएंगे। और आप लोग कमेंट करिए, आप लोग को अगर लगता है कि स्पेशली साइंस का वीडियो अलग से चाहिए तो आप लोग कमेंट करिए कौन से सब्जेक्ट का चाहिए, उसका हम अलग से भी वीडियो बनाएंगे। और लेकिन आप लोग को एक टेस्ट सीरीज जरूर आएगा हमारे चैनल पे और आप लोग एक टेस्ट सीरीज जरूर मारिए। चलिए आज हम लोग टेस्ट सीरीज 15 का डिस्कशन करते हैं। टेट सीरीज 15 का ये पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी में हुआ। राजगुरु की फांसी की सजा, तो राजगुरु की फांसी की सजा कब दी गई थी? तो ये 23 मार्च 1931 को दी गई थी। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता जो है ये 5 मार्च 1931 को हुई थी। और राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन हुआ था ये कब हुआ था? तो ये 29 मार्च 1931 को हुआ था। घटनाओं को सही कालानुक्रम में क्या करना है, कूट करना है। तो इसको पता लगाना, सबसे पहले कौन सा हुआ था? तो सबसे पहले गांधी इरविन समझौता हुआ था। इसके बाद क्या हुआ था? राजगुरु की फांसी की सजा दी गई थी 23 मार्च 1931 को। और इसके बाद राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था 29 मार्च 1931 को। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सामुदायिक विकास कार्यक्रम में विकास के कितने प्रकार के तत्वों को सम्मिलित किया गया है? तो कितने प्रकार के तत्वों को सम्मिलित किया गया है? 5 प्रकार के तत्वों को किया गया है। ये सारे तत्व क्या है? भौतिकी है, वृत्तीय है, मानवीय है, सामाजिक और पर्यावरण है। ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य जो है क्या है? समन्वय विकास को बढ़ावा देना। इसका मेन कारण क्या है? और सामुदायिक विकास क्रम कब से चलाया जा रहा है? तो 2 अक्टूबर 1952 से चलाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ग्राम सभा एक गांव के सभी लोगों को आम सभा है जिसमें 10 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है। इसमें कितने वर्ष की आयु प्राप्त को इसमें इसका आम सभा होती है, इसके सदस्य होते हैं। तो ये 18 वर्ष के। ग्राम सभा में 18 वर्ष की आयु प्राप्त जो व्यक्ति है, सदस्य होते हैं, जिनका नाम वहां के मतदाता सूची में क्या है? दर्ज किया गया है। अच्छा, ग्राम सभा की कार्यकारिणी समिति को ग्राम पंचायत के रूप में जनता जानता है, जिसका क्या होता है? ग्राम सभा द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। भारत के संविधान के किस भाग में पंचायतों के लिए प्रावधान किया गया है? तो किस भाग में पंचायतों के लिए प्रावधान किया गया है? तो भाग 9 में किया गया है। अच्छा, पंचायतों को कौन किस संविधान से संबंधित है? तो अनुच्छेद, ये पहले वाला भी सेट में आया था 243 से 243 और तक है। अच्छा, भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। भारतीय संविधान का जो भाग 3 है मौलिक अधिकारों से संबंधित है। भारतीय संविधान का जो भाग का 9A है नगर पालिका से संबंधित है। और जो 9B है सहकारिता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला राज्य है जिसने पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम योग्यता का निर्धारण किया है? तो कौन सा राज्य है? तो राजस्थान है।
और इसके इसमें क्या किया गया है कि पंचायतों के लिए न्यूनतम योग्यता का निर्धारण किया गया है। जिला परिषद एवं पंचायत समिति के लिए 10वीं पास बोला गया है, सरपंच एवं अन्य के लिए 8वीं पास, और प्रत्याशी जो वह प्रत्याशी चुनाव लड़ सकते हैं जिनके घर क्या हो, शौचालय हो। ये राजस्थान क्या भारत का पहला राज्य है जो नियम लगाया है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। सल्तनत काल में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था? तो सल्तनत काल में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था? फारसी भाषा को। जो सुल्तान काल में फारसी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। सुल्तान काल एवं मुगल काल में सरकारी भाषा क्या थी? तो फारसी थी। मुगल काल में भी जो भाषा थी वो क्या थी? तो फारसी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ईरानी पद्धति सिजदा की शुरुआत हुई। तो ईरानी पद्धति जो है सिजदा की शुरुआत किसने की थी? तो बलबन ने की थी। ये सिजदा और उपवास को प्रारंभ किया था। सिजदा और ये सिजदा है, और एक और इसके साथ क्या था? पाबोस को कौन सा स्टार्ट किया था? तो बलबन ने स्टार्ट किया था। जिसके तहत क्या होता है? क्रमशः दरबार में सिर झुकाकर आना और घुटने के बल बैठकर सुल्तान के चरण चूमना अनिवार्य कर दिया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक सिक्का चलवाया था। मोहम्मद बिन तुगलक जो था क्या चलाया था? तो सांकेतिक सिक्का चलाया था। रजिया जो थी ये क्या थी? भारत की पहली मुस्लिम शासिका कौन थी? जो दिल्ली की पहली मुस्लिम शासिका कौन थी? तो रजिया थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी राष्ट्र की थी? तो हरिपुर अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। हरिपुर अधिवेशन कब हुआ था? तो 1938 में हुआ था। और एक बार और किए थे त्रिपुरा अधिवेशन की भी अध्यक्षता किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। त्रिपुरा अधिवेशन कब हुआ था? तो 1939 में हुआ था। अच्छा, नागपुर में जो हुआ था वो 1891 में हुआ था। और लाहौर में हुआ था 1929 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और दिल्ली में हुआ था 1918 में हुआ था, जिसके कौन के थे? पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। 1918 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है तो ऐसी परिस्थिति कहलाती है। ऐसी परिस्थिति क्या कहलाती है? तो उपभू कहलाती है, प्रियोजी कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी। पर जो पृथ्वी है जिस अक्ष पर घूमती है वह अपने कक्ष तल के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है? तो 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। और पृथ्वी तल पर लंबवत रेखा से कितनी डिग्री पर झुकी हुई है? तो पृथ्वी अपने तल से लंबवत रेखा से 23.5 डिग्री कोण पे झुकी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा विस्मेटक का सदस्य है? तो विस्मेटक का सदस्य जो है ये कौन है? तो श्रीलंका है। विस्मेटक का पूरा नाम क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सिलेक्टेड टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। विस्मेट के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 7 है। अच्छा, कौन कौन से हैं? तो बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है, नेपाल है, श्रीलंका है, म्यांमार है और थाईलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। 2002 में पद्म श्री और 2013 में पद्म विभूषण से सम्मानित शास्त्रीय नृत्यांग सरोज वैद्यनाथ किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थी, जिनका हाल ही में 21 सितंबर 2023 को दिल्ली में निधन हो गया? तो किससे संबंधित थी? तो भारतनाट्यम से संबंधित थी। सरोजा वैद्यनाथ कर्नाटक से संबंधित है। सरोजा वैद्यनाथ है, ये कहाँ से संबंधित है? तो ये कर्नाटक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बैंक की स्थापना का निर्णय किस वर्ष लिया गया था? तो इसका निर्णय कब लिया गया था? 1944 में लिया गया था। ब्रिटेन वुड सम्मेलन जो हुआ था, ब्रिटेन वुड सम्मेलन हुआ था, ये कहाँ हुआ था? तो ये जुलाई 1944
1944 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक की स्थापना का निर्णय लिया गया था। ब्रिटेन में हुआ था। और विश्व बैंक और IMF की कार्यकाल का जो वर्ष है ये कब से आरंभ हुआ था, ये स्थापना का निर्णय लिया गया था 1944 में, और ये कार्य करना स्टार्ट किया था 1945 से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अक्षांश का तात्पर्य है, अक्षांश का तात्पर्य क्या है? ग्लोब पर पृथ्वी, ग्लोब पर विषुवत रेखा के समानांतर उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में खींची गई रेखा, ये क्या है? अक्षांश का तात्पर्य है ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, इस तरह से जिसकी संख्या कितनी होती है, तो अगर ये अक्षांशों की संख्या देखा जाए तो अक्षांशों की संख्या कितनी होती है, तो 180 होती है। अच्छा, अक्षांश रेखा पूरब से पश्चिम की ओर खींची जाती है, और अक्षांश रेखा के किसी भी स्थान से, अक्षांश रेखा से किसी स्थान की स्थिति का पता लगाया जाता है, और दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी समांतर कितनी होती है, तो 111 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। पृथ्वी अपने ध्रुव पर घूमती है, जो पृथ्वी है अपने ध्रुव पे पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है, ऑप्शन नंबर डी। इसी के कारण क्या होता है, तो इसी के कारण सूर्योदय जो है क्या होता है, पूरब में होता है। पृथ्वी जो है दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है, जिसके कारण सूर्य से इसकी दूरी बदलती रहती है। जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी पाया जाता है तो उसे अपसौर की स्थिति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। कार्ल मार्क्स किस देश का निवासी था, तो कार्ल मार्क्स जो था ये जर्मनी का निवासी था, ऑप्शन नंबर डी। कार्ल मार्क्स एक वैज्ञानिक समाजवाद के जनक हैं, और कार्ल मार्क्स जो थे ना वो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की घोषणा की थी। इन्होंने नारा दिया था कि विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हें खाने के लिए कुछ नहीं है लेकिन पाने के लिए सारा संसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग स्वीकार की गई थी, तो किसमें की गई थी, तो लाहौर अधिवेशन 1929 में। जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। इसी अधिवेशन में प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। 17 में कोई भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री क्या है, तो इनको नियुक्त किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अनुच्छेद जो है 75, अनुच्छेद 75 के आधार पर लोकसभा में मोहम्मद दल के नेता राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को क्या करते हैं, नियुक्त करते हैं। प्रधानमंत्री के सिफारिश पर राष्ट्रपति संघीय मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। लोकतांत्रिक शासन की सफलता के लिए आवश्यक है, तो लोकतांत्रिक शासन के लिए क्या आवश्यकता है, उपयुक्त सभी शिक्षित जनता होना चाहिए, आर्थिक समानता होना चाहिए, नागरिक स्वतंत्रता होना चाहिए, उपयुक्त सभी क्या है, जरूरी है। जैसे विश्व का प्रथम लोकतांत्रिक देश कौन सा है, तो USA है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसके द्वारा लिखा गया था, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है ये रूसो के द्वारा लिखा गया था, ऑप्शन नंबर सी। से डिवाइन कॉमेडी किसके द्वारा लिखा गया था, तो दांते के द्वारा लिखा गया था। पॉलिटिक्स किसके द्वारा लिखा गया था, तो पॉलिटिक्स जो है ये अरस्तु के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। भारत के मानक समय का युगमतर नहीं गुजरता है, तो ये कहां से नहीं गुजरता है, महाराष्ट्र से नहीं गुजरता है। तो भारत का जो मानक समय है वो कहां से निर्धारित है, तो 82.5 डिग्री जो है ये पूर्वी अक्षांश से जो है ये गुजरता है। ये कहाँ का कौन कौन से राज्य से होकर गुजरता है, तो ये उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, MP से गुजरता है, छत्तीसगढ़ से गुजरता है, उत्तर MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? तो सबसे कम वार्षिक वर्षा कहाँ होती है? लेह में होती है। ऑप्शन नंबर डी। लेह जो है क्या है, लद्दाख वृक्ष छाया क्षेत्र में पड़ता है और भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में उत्पन्न विक्षेपों के कारण उत्तर भागों में हल्की वर्षा होती है, साथ ही साथ कश्मीर एवं हिमालय में भारी हिमपात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। प्राचीन वैशाली नगर को वर्तमान में किस नाम से पुकारते हैं? तो हाजीपुर के नाम से पुकारते हैं। ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, जो ये प्राचीन वैशाली है वो क्या है, जो विश्व के प्रथम गणतांत्रिक लिच्छवी की राजधानी थी। जो ये वैशाली जो था ये किसकी राजधानी था? तो ये लिच्छवी की राजधानी था, लिच्छवी की राजधानी था। और बौद्ध काल के शक्तिशाली राज्य वैशाली के लिच्छवी गणराज्य की स्थापना सूर्यवंश के महान शासक इक्ष्वाकु के पुत्र वैशाली ने की थी, विशाल ने की थी। इसकी स्थापना किसने की थी? तो विशाल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। पटना स्थित सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की? तो पटना में जो स्थित है सदाकत आश्रम, इसकी स्थापना मजरूल हक ने की थी। जब मजरूल हक खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन में भी क्या रहे, काफी सक्रिय रहे। वो बिहार विद्यापीठ के संस्थापक से, बिहार विद्यापीठ के पूछे संस्थापक कौन से? तो मजरूल हक थे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और गांधी जी ने मजरूल हक को किस नाम से बुलाते थे? तो इन्हें देशभूषण कहते थे। देशभूषण पूछे किसे कहते थे? तो मजरूल हक को कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। बिहार में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो बिहार में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ताप विद्युत है। ऑप्शन नंबर ए। तो बिहार में ही नहीं, संपूर्ण भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ताप विद्युत है। देश में कुल ऊर्जा का उत्पादन में ताप विद्युत का हिस्सा कितना है? तो 67% है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। जनवरी 2023 में किसकी अध्यक्षता में गृह मंत्रालय ने सोशल मीडिया एवं अन्य इंटरनेट आधारित प्लेटफॉर्म के खिलाफ उपयोगकर्ताओं के शिकायत के समाधान के लिए पहली शिकायत अपीलीय समिति का गठन किया है? तो किसकी अध्यक्षता में किया है? राजेश कुमार की अध्यक्षता में किया है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। मृदा संरक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। अपवर्तन क्रिया के फलस्वरूप मृदा की क्या होती है? उपयोगिता में कमी होती है। मृदा के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? मृदा के अध्ययन को हम लोग पेडोलॉजी कहते हैं। पेडोलॉजी पूछे किसे कहते हैं? तो मृदा के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? पेडोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। टेरासोरा का प्रारूप विकास उस भूभाग से होता है जिसमें क्या होता है? तो इसमें जिसमें चूना पत्थर होता है। ऑप्शन नंबर ए। ग्रेनाइट जो है ये क्या है? अग्नीय चट्टान है। ग्रेनाइट क्या है? तो ये अग्नीय चट्टान है। अग्नीय चट्टान पूछे तो कौन सा है? ग्रेनाइट है। बलुआ पत्थर है ये औषधि चट्टान है। बलुआ पत्थर ये कौन सा चट्टान है? तो ये औषधि चट्टान है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। औषधि शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये शैल स्थलों से में निक्षेपित है। ऑप्शन नंबर सी। औषधि शैलों का निर्माण करोड़ों वर्षों में निक्षेपण से होता है, जो परतदार चट्टानों से होता है। यह कोल और जैविक चट्टान होते हैं। पृथ्वी की सतह के जो कठोर भाग हैं को क्या कहते हैं? उसको चट्टान कहते हैं। और उत्पत्ति के आधार पर यह 3 प्रकार के होते हैं: अग्नीय चट्टान, औषधि चट्टान और कायांतरित चट्टान। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। फास्ट फूड प्रायः वसा और डैश से भरपूर होता है। तो वसा और अपूर्तिक क्लोरीन से क्या होता है? भरपूर होता है। ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, फास्ट फूड आइटम में क्या होता है? जो जल्दी तैयार करके सर्व कर दिया जाता है। फास्ट फूड आइटम में क्या आता है? तो पिज्जा आता है, बर्गर आता है, चाउमीन आता है, फ्राइज आता है। ये सब क्या है? फास्ट फूड है। और
जंक फूड में क्या आता है, तो चिप्स आता है या बंद पैकेट का जितना है, सैंडविच है, कुरकुरे है, ये सब क्या है, तो जंक फूड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। भारत में मुख्य भूमि की तट रेखा है, भारत में मुख्य भूमि की तट रेखा कितनी है, तो 6100 किलोमीटर लंबी है। ऑप्शन नंबर बी से द्वीपों एवं अगर अगर यही पूछता, अगर द्वीपों सहित कितना होता, जितना भी द्वीप है अगर सभी को लेते कितना होता, तो 7516.6 किलोमीटर होता। अच्छा, भारत में जल और स्थल सीमा से 3 देश संबंधित है, कौन कौन से, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। भारत ही केवल स्थल सीमा से 4 देश लगे हैं, चीन, नेपाल, भूटान और अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, तो नकदी फसल में कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी, गेहूं। गेहूं जो है क्या है, ये रबी का फसल है, गेहूं क्या है, ये रबी की फसल है। बाकी ये सब क्या है, कपास, जूट, गन्ना, ये सब नकदी फसल है। अब भारत में चाय का दूसरा सबसे बड़ा, भारत जो है क्या है, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक, दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चाय चाय में भारत का स्थान कौन सा है, दूसरा है। तो पहला स्थान पे कौन है, तो पहला स्थान पे चीन है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत में जो चावल का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो पश्चिम बंगाल में होता है। दाल का कहाँ होता है, एमपी में होता है। चाय का कहाँ होता है, तो असम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। फिनलैंड की संसद कहलाती है, फिनलैंड की संसद क्या कहलाती है, तो संसद, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, भारत, सिंगापुर और श्रीलंका के संसद का नाम संसद है। और जो फिनलैंड की संसद कहलाती है, संसद या संसद को हम लोग क्या कहते हैं वहां, एडू, या क्वेश्चन में गलती दिया है, एडू सो कुस्ता, एडुस कुस्ता, वहां के संसद का नाम क्या है, एडुस कुस्ता। और संयुक्त राज्य अमेरिका के संसद का क्या नाम है, तो कांग्रेस। रूस के संसद का क्या नाम है, तो डयूमा, रूस के संसद का क्या नाम है, डयूमा। जापान के संसद का क्या नाम है, तो डाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया गया था, तो भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र सिंदरी में लगाया गया था, ऑप्शन नंबर बी। कब लगाया गया था, तो 1951 में लगाया गया था। भारत चीन युद्ध के बाद दूसरा सबसे बड़ा नाइट्रोजन उर्वरक कारखाना उत्पादक देश है। भारत जो है चीन के बाद क्या है, दूसरा सबसे बड़ा नाइट्रोजन युक्त उत्पादक देश है। और भारत का पहला सुपर फास्फेट संयंत्र रानीपेट में तमिलनाडु में 1926 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। साफ रातें बादलों वाली रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, क्यों होती है, क्योंकि विकिरण के कारण होती है, ऑप्शन नंबर बी। सूर्यताप साफ रातों में वायुमंडल के द्वारा परिवर्तित कर दिया जाता है। मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड आदि क्या है, ये ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार हैं। अच्छा, जो क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल जो हुआ था ये किससे संबंधित है, तो क्योटो प्रोटोकॉल है ये कब हुआ था, 1997 में हुआ था। ये ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन के से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही है, तो सही किसका है, भूमध्य क्षेत्र में गर्मी के वर्षा और भूमध्य रेखीय क्षेत्र गरज के साथ वर्षा मध्याह्न में, ये सही है। भूमध्य रेखा क्षेत्र में क्या होता है, तो प्रत्येक दिन मध्याह्न के बाद गरज के साथ क्या होता है, तो मूसलाधार बारिश होता है। मानसून क्षेत्रों की 90% जो वर्षा है ये ऋतु के 3 महीनों में होती है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में वर्षा क्या होती है, बहुत कम होती है। और विषुवतीय क्षेत्रों में क्या होती है, संवहनीय वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। भारतीय संविधान को अपनाया गया, तो भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया, तो संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। कब अपनाया गया था, तो इसको 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की अनुसूची पर किया गया था। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से राज्य के विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया गया था, जो 10 लाख पर एक प्रतिनिधि का चुनाव किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37।
भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो मौलिक अधिकारों का वर्णन कहाँ है? अनुच्छेद 12 से 35 तक है। मौलिक अधिकार कितना है? तो मौलिक अधिकार 6 है। स्वतंत्र समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? तो 14 से 18 तक समानता का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार जो है 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन सा है? तो 23 और 24 है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कितना है? तो 25 से 28 है। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार कितना है? तो 29 और 30 है। और संविधानिक उपचारों का अधिकार कौन सा? तो अनुच्छेद 32 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। न्यायिक पूर्वालोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय क्या है? अपने निर्णय को समालोचन कर सकता है। प्रजातंत्र या जनता तंत्र वह शासन प्रणाली है जो, इसमें क्या है? तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय विधायिका द्वारा बनाया गया कानून ही की समीक्षा कर सकते हैं। यदि संविधान सम्मत नहीं होने पर उसे क्या कर सकते हैं? रद्द कर सकते हैं, या ये अपने ही निर्णय को क्या करते हैं? समालोचन कर सकते हैं। अनुच्छेद 125 में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते, सिफारिश, पेंशन आदि का संबंधी प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। भारत में प्रजातंत्र तथ्य इस तथ्य पर आधारित है कि भारत में जो प्रजातंत्र है इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकार को चुनने या बदलने का अधिकार है। ऑप्शन नंबर सी। प्रजातंत्र जनतंत्र का वह शासन प्रणाली है जो जनता के द्वारा जनता के लिए और जनता से शासित तंत्र है। यहाँ क्या है? यहाँ जो जनता सरकार को चुनती है। भारत में प्रजातंत्र की सफलता के लिए 1950 में एक चुनाव आयोग का गठन किया गया था। यह उस समय क्या था? एक सदस्य वाला निकाय था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ती है? तो सिंधु घाटी सभ्यता ये आधे ऐतिहासिक काल में पड़ती है। ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, आधे ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? तो जिसका लिखित स्रोत तो उपलब्ध हो लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सके उसे आधैतिहासिक कहते हैं। जिस काल का अध्ययन के लिए लिखित स्रोत नहीं हो उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। इसका लिखित स्रोत ही नहीं है, प्रागैतिहासिक इसको कहेंगे। और जिस काल का क्या हो? स्रोत हो और उसके प्रमाणी के साथ पढ़ा जा सकता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो ऐतिहासिक काल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। 12 जुलाई 2023 को किस देश ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला रॉकेट लॉन्च किया है? तो कौन किया है? तो चीन किया है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे? तो कौन दिया था? गुप्त वंश में दिए गए थे। ऑप्शन नंबर ए। पल्लव वंश ने बौद्ध धर्म को पश्चय दिया था। राष्ट्रकूट काल में एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया गया था। गुप्त काल में हिंदू धर्म अपने चरम अवस्था में था। इस समय जो हिंदू धर्म था अपने क्या था? तो चरम अवस्था में था। गुप्त काल के जो शासक थे वैष्णोदेव को अधिक बढ़ावा मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? तो किसके समय में विकसित हुई थी? अलाउद्दीन खिलजी के समय में। ऑप्शन नंबर बी। अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व नीति के तहत सैनिकों अमीरों को दी गई जागीर भूमि को सरकारी अथवा खालसा भूमि में क्या किया था? बदल दिया गया था। खालसा भूमि मैंने कौन सा है? सरकारी भूमि। अलाउद्दीन खिलजी है निरंकुश राजतंत्र में विश्वास करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। सल्तनत काल के सिक्के टाका, ससगनी और जितल किन किन धातुओं के बने थे? तो किन धातुओं के बने थे? चांदी, तांबा और ये चांदी तांबा के बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 45। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो पानीपत के युद्ध के समय बाबर का मुख्य कारण जो था क्या था? तो तुगलमा पद्धति था। ऑप्शन नंबर सी। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने कौन सा नीति अपनाया था?
तो तुगलमा पद्धति ने अपनाया था। पानीपत का युद्ध, प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 में हुआ था, जिसमें क्या हुआ, इब्राहिम लोदी बाबर ने किसको पराजित किया था? तो इब्राहिम लोदी को बाबर ने पराजित किया था। बाबर ने भारत में अपना पहला आक्रमण भेड़ों और बाजरों के जो यूसुफ जनजातियों के विरुद्ध में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। लोकतंत्र, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू होने के उपरांत लोकसभा में कुल कितने सीटों पर महिलाओं के लिए आरक्षण है? तो कितने के लिए? 181 के लिए, ऑप्शन नंबर बी। वर्तमान में लोकसभा में महिला अभी कितना है? तो वर्तमान में 82 है, लेकिन अभी आरक्षण मिलने के बाद इनका कितना हो जाएगा संख्या? 181 हो जाएगा, क्योंकि लोकसभा में अभी सीटों की संख्या कितनी है? तो 543 है। 543 का अगर 33% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 181 हो जाएगा। अच्छा, ये जो लाया गया था ये महिलाओं के आरक्षण के लिए, इस विधेयक का क्या नाम था? तो नारी शक्ति वंदना विधेयक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। 10 सितंबर 2023 को खेले गए फाइनल यूएस ओपन 2023 टेनिस प्रतियोगिता में महिला एकल का खिताब किसने जीतकर 25 करोड़ इनाम की राशि प्राप्त की? तो किसने जीता? कोको गार्फ ने जीता, ऑप्शन नंबर डी। ये कोको गार्फ कहाँ की है? तो ये अमेरिका की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से कौन सा युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के बीच आयोजित नहीं किया गया? तो कौन सा नहीं किया गया है? तो ये इंद्रधनुष प्रयास। तो ये भारत और अमेरिका के बीच कौन सा किया जाता है? बर्ज प्रहार किया जाता है, अभ्यास तर्कस किया जाता है, टाइगर फ्रंट किया जाता है। ये जो इंद्रधनुष अभ्यास है किसके किसके साथ किया गया था? तो ये भारत और इंग्लैंड के साथ किया गया था। अच्छा, भारत और फ्रांस के साथ कौन कौन सा किया जाता है? तो गरुण, वरुण और शक्ति। रूस के साथ कौन सा किया जाता है? इंद्र और एवियेंद्र। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग और केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने आयुर्वेद के अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया? तो स्मार्ट कार्यक्रम शुरू किया, ऑप्शन नंबर ए। स्मार्ट का फुल फॉर्म क्या है? तो स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेद रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने निम्नलिखित ने किस महाद्वीप को पोलियो वायरस मुक्त घोषित किया है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप को क्या किया? पोलियो मुक्त वायरस घोषित किया। ऐसे नाइजीरिया जो है ये पोलियो मुक्त देश होने के साथ अफ्रीका महाद्वीप क्या हो गया? पोलियो मुक्त घोषित हो गया। अंतर्राष्ट्रीय पोलियो दिवस है कितना तारीख को मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। केसर के पौधे का कौन सा भाग केसर प्राप्त करने के लिए उपयोगी होता है? तो कौन सा उपयोगी होता है? तो पुष्पभरिकाएं, ऑप्शन नंबर ए। जो केसर है देश भर में सबसे ज्यादा उत्पादन जम्मू कश्मीर केंद्र शासित, केसर का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो जम्मू कश्मीर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। मनुष्य में पेशीय क्रिया के बाद थकान निम्नलिखित में से किस एक रसायन के निकलने से होता है? तो किसके निकलने से होता है? लैक्टिक अम्ल के निकलने से होता है, ऑप्शन नंबर डी। पेशीय ऊतक कोशिकाओं के बने होते हैं। पेशियां कितनी प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है, आरेखित, रेखी और हृदय पेशियां होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। एक पिंड का भार उस स्थान पर 9.4 न्यूटन है जहां जी का मान 9.4 ग्राम पर मीटर सेकंड स्क्वायर है, उसका द्रव्यमान कितना होता है? इसका द्रव्यमान कितना होगा? 1 kg होगा। अगर इसका वेट निकालना होगा तो जी इक्वल टू एम इंटू जी, एम यहाँ पे दिया हुआ है। इसका अगर यहाँ से एम हम लोग को निकालना है तो एम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? वेट में जी से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा? 1 kg आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58।
एक पुस्तक किसी मेज के तल पर रखी गई है, यदि पुस्तक पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण को ही क्रिया बल मान लिया जाए तो प्रतिक्रिया बल आयत जो प्रतिक्रिया बल होगी वो क्या होगी, आयसित होगी। कितना प्रतिक्रिया बल इस पे लगेगा, तो वो पुस्तक द्वारा पृथ्वी पर लगेगा। ऑप्शन नंबर बी। न्यूटन के तृतीय गति के नियम के अनुसार हम लोग क्या जानते हैं कि प्रत्येक क्रिया के बराबर में क्या होता है, तो विपरीत प्रतिक्रिया होती है। कोई अगर इधर से धक्का दे रहा है तो भी इधर से इसको धक्का देगा। संवेग में परिवर्तन के दर बल के बराबर होता है तथा यह क्या होता है, परिवर्तन बल के दिशा में हो तो न्यूटन की द्वितीय गति का नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। जब तेल पानी पर तैरता है तो पानी का पृष्ठीय तनाव क्या हो जाता है, काफी कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी। पृष्ठीय तनाव का जो मात्रक है, पृष्ठीय तनाव का इसका यूनिट क्या है, तो इसका यूनिट है न्यूटन मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। किसी वस्तु को 15 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सम्मुख 5 सेमी दूर रखा जाए तो प्रतिबिंब का क्या स्वरूप होगा, तो प्रतिबिंब का स्वरूप आभासी और आवर्धित होगा। ऑप्शन नंबर बी। आपको इसको निकालना होगा तो इसमें ये फॉर्मूला बिठाइए, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यहाँ पे f और u का मान दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। मैग्नीशियम का संघटक है, तो मैग्नीशियम का संघटक कौन कौन सा है, तो एल्युमिनियम और मैग्नीशियम है। ऑप्शन नंबर ई। अच्छा, एल्युमिनियम इसमें 96% होता है, मैग्नीशियम 4% होता है। मैग्नीशियम का उपयोग क्या है, हवाई जहाज और बर्तनों के निर्माण में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है, तो कौन सा एक मिश्रण नहीं है, तो पारा जो है क्या मिश्रण नहीं है। पारा क्या है, एक धातु है। ये पारा क्या है, धातु है जो ये पारा जो है ये धातु कमरे के तापमान में भी क्या रहता है, द्रव अवस्था में रहता है। अच्छा, पारा का जो अगर परमाणु संख्या पूछे कितना होता है, तो 80 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित नीचे दिए गए चित्रों का अध्ययन कीजिए। यह चित्र समसूत्री विभाजन माइटोसिस की किस अवस्था को दर्शाता है, तो किस अवस्था को दर्शाता है, तो ये एनाफेज को दर्शाता है। एनाफेज में क्या होता है, तो एनाफेज में समसूत्री विभाजन में एक मात्र कोशिका जो समान संतरित कोशिकाओं की क्या करती है, रचना करती है। ये कोशिका है जो संतरित कोशिकाओं की क्या करती है, रचना करती है। और इन दोनों नई कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। वह पक्षी जिसके कुछ लक्षण सरीसृप के समान होते हैं, तो कौन सा पक्षी है, तो आर्टियोपेट्रिक्स है। ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, नेक्स्ट जो कीवी है एक पक्षी है जो कहाँ पाई जाती है, तो न्यूजीलैंड में पाई जाती है। कीवी कहाँ पाई जाती है, ये न्यूजीलैंड में पाई जाती है। शुतुरमुर्ग का सबसे बड़ा जीवित पक्षी है और इसका सबसे बड़ा अंडा भी शुतुरमुर्ग का ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। अल्फा बीटा और गामा किरणों की वेदन क्षमता का अवरोहीकरण है, तो इसके अवरोहीकरण क्या हो जाएगा, तो गामा किरण का सबसे ज्यादा होता है, फिर बीटा का, फिर अल्फा का होता है। अच्छा, गामा किरण एक प्रकार की क्या है, चुंबकीय विकिरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो असत्य कथन इसमें कौन सा है, तो रेखीय वेग इज इक्वल टू कोणीय वेग, ये सही है। गतिज ऊर्जा इज इक्वल टू हाफ v स्क्वायर, ये भी सही है। संवेग इज इक्वल टू द्रव्यमान इनटू त्वरण, ये क्या है, गलत है। संवेग इक्वल टू क्या होता है, तो द्रव्यमान इनटू वेलोसिटी। ये त्वरण की जगह पे क्या आ जाएगा, वेलोसिटी आता तो सही रहता। तो इसमें गलत कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी। तो सी ही इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। स्थितिक ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, तो mg
एच। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से क्या केंद्रक में मौजूद नहीं होता है? तो केंद्रक में मौजूद क्या नहीं होता? तो रिक्ता केंद्रक में मौजूद नहीं होता। केंद्रक की खोज किसने किया था? तो अगर पूछे केंद्रक की खोज किसने किया था तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। रॉबर्ट ब्राउन किसका खोज किए थे? तो केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, केंद्रक के 4 भाग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64, पारिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक हैं। पारिस्थितिक तंत्र के 2 घटक कौन कौन से हैं? तो जैविक और अजैविक। ऑप्शन नंबर डी। जैविक कारक जीवधारियों को प्रभावित करते हैं और अजैविक कारण के अंतर्गत वे कारक आते हैं जो निर्जीव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65, पुष्प के खिलने खुलने और बंद होने की गति कहलाती है। कोई पुष्प है उसके खुलने और बंद होने की गति क्या कहलाती है? तो अनुकुंचन कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66, स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वर्धनता से पीड़ित होते हैं। स्त्रियों की तुलना में पुरुष जो है वर्धनता से अधिक पीड़ित होते हैं क्योंकि वो क्या होता है, उनमें केवल एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है। महिला यह रोग तभी उत्पन्न होता है जब उसके दोनों क्रोमोसोम में क्या होता है? तो एक्स होता है। वर्धनता में इसमें कौन सा कलर दिखाई नहीं देता है? तो वर्धनता में जो है ये लाल और हरा कलर दिखाई नहीं देता है। इसमें लाल और हरा कलर में क्या है, पहचानने में दिक्कत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67, एल्कीन के सामान्य सूत्र को पहचानिए। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो CnH2n होता है। एल्कीन के लिए न्यूनतम कार्बन की जो संख्या होती है वो कितना होगी? तो 2 होगा। एल्कीन समूह में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। अच्छा, एल्केन्स का समान सूत्र कितना होता है? तो एल्केन का समान सूत्र होता है CnH2n+2। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68, भारी पानी वह पानी होता है, भारी पानी कौन सा पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है? ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, हाइड्रोजन जो है इसका भारी गैस जो भारी पानी है इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो परमाणु द्रव्यमान इसका 20 होता है। और भारी जल का उपयोग है ये नाइट्रोजन के मंदक के रूप में किया जाता है। भारत में भारी जल D2, इसको भारी जल को क्या D2O, तो D2O जो है ये परियोजना तलचर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69, 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें इस समय हड्डियों की संख्या होगी 206। ऑप्शन नंबर बी। जन्म के समय में कंकाल एवं औसतन हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो जन्म के समय में 300 होती है। अच्छा, अगर मानव शरीर में समस्त हड्डियों को 2 भागों में बांटा गया है, अनुबंधन यानी उपामी और अक्षीय। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70, बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉनों का कोणीय संवेग का सूत्र है। तो इसका कौन सा सूत्र है? तो L=NH/2π। ऑप्शन नंबर डी। बोर के अनुसार क्या होता है, कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है तो इलेक्ट्रॉन का कुल संवेग क्या रहता है? संरक्षित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71, उस अम्ल की पहचान कीजिए जो जिंक को जिंक सल्फेट में परिवर्तित करता है। तो जिंक सल्फेट में कौन परिवर्तित करता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल करता है। ऑप्शन नंबर ए। जिंक सल्फेट को गंध कमला भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, यदि किसी एकन ऐनक के लेंस की पावर 2 डायोप्टर है, अगर किसी ऐनक का जो लेंस का पावर है 2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? तो फोकस दूरी निकालने के लिए क्या होता है 1/f, यहाँ पे दिया हुआ तो f निकालिएगा तो कितना आ जाएगा 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, प्लास्टिक जिसमें डैश रंजक क्लोराइड होते हैं क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं। तो कौन सा कहलाते हैं? हरे रंग कहलाते हैं। हरे कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी। लवक प्रायः क्या है, पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं और रंग के आधार पर लवक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, हरी लवक, बड़ी लवक और अल लवणी लवक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित रासायनिक क्रिया पर विचार कीजिए। तो इसमें रासायनिक क्रिया कौन सा है? तो ये CH क्या है? तो ये ब्रिंजक चूर्ण है।
ब्रिंजक चूर्ण का उपयोग कहाँ होता है? तो जीवाणुओं को मारने में होता है। जीवाणु को मारने में पूछो किसका उपयोग होता है? तो ब्रिंजक चूर्ण का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, और ये आज के 75 क्वेश्चन का श्रृंखला का ये क्या है? लास्ट क्वेश्चन है। एस्ट्रोजन स्रावित होता है, तो एस्ट्रोजन है ये किससे स्रावित होता है? तो ये अंडाशय द्वारा स्रावित होता है, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, प्रोटोजोन जो है ये किससे, ये भी जो है जो प्रोटोजोन जो है, प्रोटोस्टोन, ये भी अंडाशय जो स्रावित होते हैं, जो मादा में होते हैं। चलिए 75 क्वेश्चन की श्रृंखला को यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के बीच में शेयर करिए और कमेंट करिए कि आप लोग को अगला वीडियो किसको चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।